अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है, NG 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की असाइनमेंट नंबर 1 है जो वो आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट भी साथ ही मेंशन उन्होंने कर दी हुई है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं, उन्होंने हमें दिया हुआ है थोड़ा सा पैराग्राफ उन्होंने दिया है सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियल। इन्होंने ये बताया कि एक बिज़नेस की सक्सेस के लिए और इसको कामयाब बनाने के लिए एक बिज़नेस में सीक्रेट होते हैं जो, और कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है कि। और उसके साथ उन्होंने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बिज़नेस होता है वो तो इसको रखते ही सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल है। तो इन्होंने ये भी दूसरी दफ़ा ये भी पूछा है कि क्या एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी कि वाहिद मिल्कियती कारोबार होता है जिसका ऑनर एक ही बंदा होता है, उसको ज्वाइन करनी चाहिए पार्टनरशिप या नहीं, ये इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, वाई इज सीक्रेसी इम्पॉर्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये 5 मार्क्स का है, टोटल आपके असाइनमेंट के 10 मार्क्स हैं, ये 5 मार्क्स का। ये क्या इन्होंने पूछा है कि सीक्रेट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो इसको क्यों रखना इम्पॉर्टेंट होता है, सीक्रेसी को रखना किसी भी बिजनेस में क्यों ज़रूरी होता है। सेकंड, उन्होंने बी पार्ट जो सेकंड हमें आंसर क्वेश्चन दिया है वो ये है कि शुड इंडिविजुअल ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप मोड ऑफ बिजनेस और स्टिक टू सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक जो वाहिद मिल्कियती कारोबारी बंदा होता है, वाहिद जो एक बंदा बिजनेस चला रहा होता है, क्या उसको पार्टनरशिप एक्ट में दाखिल होना चाहिए या नहीं। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि 24 जो एक्स्ट्रा हमें घंटे मिलते हैं इसको हम ग्रेस पीरियड GST भी कहते हैं। आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट 10th है, तो आप इसको 11 तक सबमिट करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, इधर आपने कोई भी जो कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट वाला जो वर्क है वो आपने नहीं करना, कोई भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ आपने बस इधर से आइडिया ही लेना है, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका 0 मार्क्स आएगा। उसके बाद आप ये स्टाइल देख लें, आपने ये इस स्टाइल में MS वर्ड में जाके टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज रखना है, इसका 12 रखना है, उसमें आपने असाइनमेंट बनानी है। तो आपने कोशिश करनी है कि कॉपी पेस्ट आप ना करो, कॉपी पेस्ट करने से आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ जो हमने सोल्यूशन बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगा कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट से आपने जितना हो सकता है बचना है। कॉपी पेस्ट ना करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कॉपी पेस्ट ना ही करो, आपने अपना यूनिक काम करना है, अपने तौर पे आपने काम करना है सारा। चलें हम पहले चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेसी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक बिजनेस की सीक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले हमने लिख लिया, आपने भी इसी तरह असाइनमेंट बनाने हैं। अगर आप हेडिंग्स को 5-6 हेडिंग्स आपने लिखनी है, आप उनको पहले एक साथ भी लिख सकते हैं या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन डिटेल आपने इसी तरह लिखनी है। इससे क्या होता है, सीक्रेसी रखने से इंसान जो फेयरलेस और इनसिक्योरिटी ऑफ लॉस, ये क्या होता है कि आपने अगर सीक्रेसी रखी हुई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको किसी भी किस्म का कह लें कि डर नहीं होगा, आपको किसी भी किस्म का खौफ नहीं होगा, आप कह लो कि सिक्योर होगे। आपको ये नहीं होगा कि मेरा लॉस हो जाएगा, मैं इनसिक्योर हूँ, इस तरह की कोई भी रीज़न होगी तो वो आप फेयरलेस होंगे, मतलब आप खौफज़दा नहीं होंगे, आप बेखौफ और निडर होंगे और उसके बाद आप बेबाक होंगे। ठीक है, आपने ये पहले लिख लेनी है। उसके बाद है सेकंड, हमारे पास है न्यू स्कीम। जब आप सीक्रेट मेंटेन रखते हैं ना, किसी भी कहने के एम्प्लॉय से रखते हैं या किसी भी जो पब्लिक से रखते हैं, तो आप नई नई जो चीज़ें हैं, नई नई जो इनोवेशंस हैं, नई नई जो स्कीम्स हैं, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं, आप उनको बिजनेस में लेके आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, आप कंपटीटर से ज़्यादा अपनी जो स्कीम्स हैं, जो न्यू स्कीम्स आपकी होंगी वो आप लॉन्च कर सकते हैं विदाउट एनी फेयर। आप जब चाहें आप कोई भी स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन है टू विन फ्रॉम कंपटीटर्स। जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं उनसे जीतने के लिए भी हमें सीक्रेट रखने पड़ते हैं। फर्ज करें अगर आप अपने जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उनको आप अपने सीक्रेट्स बता दें या इनको आप अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर लें, तो आपका मार्केट में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में कह लें कि आपके कंपटीटर्स आपके ही आइडियाज़ चोरी करके आपसे पहले वो चीज़ें लॉन्च कर देंगे और मार्केट में ले आएंगे, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये होना करना है कि आपने
क्या करना है, सीक्रेसी रखनी है ताकि कंप्यूटर से हम जीत सकें। हमारे पास फोर्थ है गेन लोन। आपने देखा होगा अगर किसी बंदे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको आप अपने बिजनेस के बारे में ट्रू कंडीशन ना बताएं, मीन्स जो ओरिजिनल कंडीशन होती है वो आप ना बताएंगे, थोड़ी सी आप 19-20 करके लोन आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन दिखाएंगे, अगर आप लॉस में जा रहे हैं, तो आपको कोई भी अदारा, आपको कोई भी बंदा जो है वो लोन नहीं देगा। तो आपने लोन हासिल करने के लिए भी आप सीक्रेट रख सकते हैं। उसके बाद है 5 हमारे पास आ जाता है पब्लिक ट्रस्ट। आप अपनी कंपनी के जितने वो रखेंगे, सीक्रेट्स रखेंगे, उतना ही ज़्यादा पब्लिक आप पे ट्रस्ट करेगी। पब्लिक को आपकी कंपनी पे ट्रस्ट होगा, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी नहीं करेगी। अगर आप पब्लिक ट्रस्ट रखेंगे, सीक्रेट्स रखेंगे, तो पब्लिक ट्रस्ट ज़्यादा होगा। लो सैलरीज, ये भी एक बात है कि अगर आप अपने कह लें एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह शेयर नहीं करेंगे अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन होगी कि आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा हो रहा है या आप पीक पे जा रहे हैं, तो आप इससे क्या होगा, अगर आप ये शेयर करेंगे कि आप पीक पे जा रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा हो रहा है, तो आपके जो कस्टमर्स जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे, आपको तंग करना शुरू कर देंगे कि हमारी सैलरीज इंक्रीज़ करें, हमारे इंक्रीमेंट्स लगाएं। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो डिमांड करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सीक्रेट रखने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको सैलरीज भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। उसके बाद आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये बस आइडिया है। आपने इधर से आइडिया लेके अपने वर्ड्स में और अपनी हेडिंग्स बना के लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, शुड द इंडिविजुअल ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप मोड। कहते हैं कि क्या एक जो होता है इंडिविजुअल होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वाहिद मिल्कियती कारोबार जिसमें कंट्रोल, नफ़ा नुकसान सिर्फ एक बंदे के पास हो, एक बंदा ही इसका मालिक हो। इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे उसमें आपस में नफ़ा नुकसान शेयर करने की गर्ज से आपस में मुंसलिक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो इन्होंने पूछा कि क्या एक जो इंडिविजुअल होता है उसको पार्टनरशिप बिजनेस में दाखिल होना चाहिए या उसको सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहना चाहिए या उसको अकेला मालिक ही रहना चाहिए। तो इन्होंने ओपिनियन पूछा है, आप कोई भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बंदे को वाहिद मिल्कियत जो कारोबार होता है उसको अकेले ही हैंडल करना चाहिए, किसी और को अपने साथ दाखिल नहीं करना चाहिए। उसकी आप रीज़न बता सकते हैं कि नफ़ा उसको सारा मिल सकता है, वो अपने तौर पे काम की उसको कोई पाबंदी नहीं होती। इस तरह की जो भी आप रीज़न देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास मुझे जो बेस्ट आंसर लगा वो मैंने इधर बताया कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने बताया है कि इंडिविजुअल को ज़रूर पार्टनरशिप जो बिज़नेस होता है, मोड ऑफ बिज़नेस होता है, उसमें जाना चाहिए। उससे क्यों जाना चाहिए, रीज़न मैंने बताए हैं। उसमें क्या होता है कि लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। जब आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो लोगों का आप पे ट्रस्ट आ जाता है, पब्लिक आप पे ट्रस्ट करती है क्योंकि आपके ज़्यादा जो कह लें पार्टनर्स होते हैं, पब्लिक ज़्यादा ट्रस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है कि चांसेस ऑफ फ्रॉड भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, एरर्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों ने चेक करना होता है इसमें। ठीक है, तो लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स होती हैं इसमें पार्टनरशिप में। आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें सारा काम एक ही बंदा करता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक एक ही बंदा काम करता रहता है। तो इसमें पार्टनरशिप में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा, आप वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, थोड़ा काम आप करोगे, थोड़ा आपके पार्टनर्स करेंगे, तो इस तरह काम चलता रहता है, अच्छे से काम चलता रहता है। आगे आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटीज। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। मतलब आप अगर नुकसान होता है तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी सेल करनी पड़ सकती है आपको, वो आप सेल करके अपना जो कर्ज होता है वो उतारेंगे। होती तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज प्रोप्राइटर इसमें भी हैं, पार्टनरशिप में भी हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में बहुत कम होती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं मोर कैपिटल, मीन्स ज़्यादा, इसमें क्या आता है सरमाया ज़्यादा मिल सकता है हमें।
ज़्यादा सरमाया होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है लेस कैपिटल होता है। लोग आप पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। आपको जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो अदारे होते हैं, वो आपको सरमाया नहीं देते, ना आपको लोन देते हैं आपके पास। इसलिए जो आपके पास सेविंग्स होंगी वही आपका कैपिटल होगा, वही आपने बिजनेस में लगाना है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत सारे लोग आपस में मिलके ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा करके उसको बिजनेस में लगा लेते हैं। यही बात लोन के साथ मैंने आपको वादा कर दी है कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं तो लोन आपको बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता, चांसेस भी कम होते हैं। तो पार्टनरशिप में आपको लोन इजीली और जल्दी मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लाइफ है। लिमिटेड लाइफ की अगर बात की जाए तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते होंगे हमने बिजनेस इंक्रीज नहीं करना, हमने बिजनेस को नहीं बढ़ाना, क्या पता हम कब मार जाएं। इस तरह के बहुत सारे लोग आपने टिपिकल लोग देखे होंगे। तो वो लिमिटेड लाइफ की वजह से अपना बिजनेस को इंक्रीज नहीं करते, उसको एक्सपेंड नहीं करते। तो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो इसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सो इसलिए ये बेस्ट है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रॉफिट एक बंदा ही लेता है, उसका ऑनर होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम होता है, इस तरह प्रॉफिट भी कम होता है। पार्टनरशिप में जब आते हैं तो कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, अर्निंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। आगे आ जाते हैं एक्सपेंशन डिफिकल्टीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड लाइफ होती है। जो बंदा होता है, प्रोप्राइटर होता है, जो मालिक होता है, उसकी लाइफ लिमिटेड होती है। उसके बाद आ जाते हैं स्किल्ड लेबर। सोल प्रोप्राइटरशिप में स्किल्ड लेबर नहीं होती हमारे पास, हम अकेले बंदे ही होते हैं, तो स्किल्ड लेबर का फकदान होता है। स्किल्ड लेबर हमें मिलती है पार्टनरशिप में जाके, तो पार्टनरशिप में ज़्यादा नफा कमाने के स्किल्ड लेबर हमें मिल जाती है। लैक ऑफ इनोवेशन, जब आपके पास कहने के वो ही नहीं, सरमाया ही नहीं होगा, जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, जब आपके पास स्किल्ड लेबर ही नहीं होगी, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास स्किल्ड लेबर भी नहीं होगी तो आप इनोवेशन नहीं कर सकते हो। इनोवेशन की आपके पास बहुत कमी होगी, बहुत दान होगा, आप इनोवेशन नहीं कर सकते सोल प्रोप्राइटरशिप में। इनोवेशन जाके होते हैं पार्टनरशिप में ही। लास्ट ये मैंने इसलिए नहीं लिखी ताकि आप इसको यूज़ कर लो और आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लो तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे बहुत कम इसका कॉन्फिडेंस होता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है, इसलिए पार्टनरशिप पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अगर जॉइंट स्टॉक की बात करें तो जॉइंट स्टॉक पे सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ये मैंने आपको बताया है कि किन वजूहात पे, किन रीज़न की वजह से इस सिंगल जो होते हैं प्रोप्राइटरशिप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, इनको बुनियादी ये जो मैंने नीचे वजूहात बताए हैं, रीज़न बताए हैं कि इन वजह से इसको पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एंड पे यही बात बोलूँगा कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपना वर्क आपने खुद करना है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।